Hello students, welcome to Ellen. Let's discuss the solution of the question which was given to you yesterday. So what was the question? A thin metal ring of radius capital R is charged in such a way that electric potential at its center is V naught. तो सिचुएशन अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग पर लेट से हमने Q चार्ज इसको हमने प्रोवाइड किया, तो इसकी वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है, जो सेंटर का पोटेंशियल है, ये कितना होता है? तो सेंटर का पोटेंशियल इज V नॉट। तो इस इंफॉर्मेशन से और साथ में इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं सेंटर का पोटेंशियल रिंग का हम जानते हैं कितना होता है, सो KQ डिवाइड बाई कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू V नॉट। तो यहां से हम Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज V नॉट R डिवाइड बाई K। ओके, V नॉट R डिवाइड बाई K, दिस इज ओवर Q कि रिंग को कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके सेंटर का पोटेंशियल V नॉट हो जाए, तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को आगे देखें, द रिंग इज नाउ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अबव अ ग्राउंडेड सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो यहां पर जैसे हम देख सकते हैं एक सॉलिड स्फीयर है, मेटल है और उसको ग्राउंड किया हुआ है, उसको ग्राउंड किया, इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा और रिंग को इस तरीके से हमने उसके ऊपर रखा सो दैट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द टॉप ऑफ द स्फीयर कोइंसाइड। तो इसका मतलब जो टॉप पॉइंट है स्फीयर का वो क्या बन जाता है? वो सेंटर बन जाता है किसका? रिंग का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब क्योंकि हमने सॉलिड स्फीयर को ग्राउंड किया हुआ है तो जो टॉप पॉइंट है वहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो जो सेंटर ऑफ द रिंग है उसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा कब हो पाएगा? क्योंकि जो हमारा रिंग है वो चार्ज है और इसकी वजह से क्या होगा? चार्जेस इंड्यूस होंगे किसके ऊपर? सॉलिड स्फीयर के ऊपर, ताकि जो नेट पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का वो कितना हो सके? वो 0 हो सके। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट का यानी कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है उसका पोटेंशियल किस किस की वजह से है? तो V नॉट तो है ही, ये जो रिंग का चार्ज है उसकी वजह से तो है ही, उसकी वजह से V नॉट है, लेकिन यहां पर जो चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, उनकी वजह से भी वहां का कुछ पोटेंशियल होगा और इस तरीके से होगा कि टोटल पोटेंशियल वहां पर कितना हो? 0 हो। लेकिन हम ये सिचुएशन जानते हैं कि जो यहां पर चार्जेस आएंगे, इंड्यूस चार्जेस, उनका किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली क्यू इंड्यूस कितना होगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए क्या अप्रोच हम लगाएं? तो हम ये डेफिनेटली हम जानते हैं कि इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होंगे। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो स्मॉल क्यू इन, इस तरीके से हमने चार्ज इंड्यूस यहां पर इसके ऊपर कंसीडर कर लिया। तो वो जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो डेफिनेटली इस सॉलिड स्फीयर के कहां पर होंगे? सरफेस पर होंगे। यानी कि जो सारा का सारा इंड्यूस चार्ज होगा वो सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर से कितनी डिस्टेंस पर होगा? तो जो भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस है विच इज स्मॉल r, तो उतनी डिस्टेंस पर सारा का सारा क्यू इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर है उसका पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। और ये जो क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर, इसकी वजह से भी हम जो सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर है उसका हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। और क्योंकि वो मेटल है तो पूरा का पूरा जो मेटल होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा इस वजह से और इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो हर एक पॉइंट जो सॉलिड स्फीयर का उसका पोटेंशियल कितना होगा? तो उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो वहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम सेंटर के लिए अगर हम नेट पोटेंशियल उसको ग्राउंड किया हुआ है तो सेंटर का पोटेंशियल कितना है? 0 है। किस किस वजह से होगा? इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा और साथ में जो रिंग के ऊपर चार्ज हमने Q यहां से कैलकुलेट किया है उसकी वजह से होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर जो पोटेंशियल, जो सेंटर है उसका पोटेंशियल हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसके ऊपर लेट्स से कि इंड्यूस चार्जेस जो आए वो Q इन, इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया। तो इसकी वजह से कितना होगा? तो हमने लिखा K इंटू क्यू इन और डिवाइड बाई स्मॉल r। ओके, सारा का सारा जो Q इन है वो कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से हमने, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। सिमिलरली इसके ऊपर हमने Q चार्ज कंसिडर किया था, तो उसकी वजह से कितना होगा? उसकी वजह से होगा K कैपिटल Q डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये जो पॉइंट होगा इसके एक्सिस पर होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा? तो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इस वजह से ऐसा हम लिख सकते हैं।
और ये टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो K तो कॉमन आकर के यहां से हट जाएगा, और Q in अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, Q in अगर ये हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल Q स्मॉल r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। और जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू ये हम पुट कर सकते हैं। सो यहां से इस वैल्यू को अगर हम पुट करें, सो V0 इंटू कैपिटल R, ये हम पुट कर सकते हैं, सो माइनस, और ये कैपिटल Q यहां पर पुट करेंगे तो K का वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी हम लिख सकते हैं, तो वो भी ऊपर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K की वजह से आया, और यहां पर लिखेंगे V0 कैपिटल R इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगा किसका, तो देखो ध्यान से देख लेते हैं। Q कितना आ जाएगा, V0 R डिवाइड बाई K, तो इसका वैल्यू हमने यहां पर पुट किया, ठीक है, और K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वजह से वो ऊपर आ गया, और यहां पर है V0 कैपिटल R और स्मॉल r एज इट इज, और इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा सॉलिड स्फीयर के ऊपर, जो कि मेटेलिक है, उसके ऊपर इतना चार्ज इंड्यूस होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपके सामने आज का ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन आने वाला है, जिसका डिस्कशन कल होगा। थैंक यू।